आज डे 4 में हम लोग भारत के भूगोल में हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु अपवाह की। तो सिंधु अपवाह तंत्र में प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। ये नदी हिमालय प्रदेश में लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी को छोड़कर जितनी भी अन्य नदियां हैं ये सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, जबकि झेलम जो है वो पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले झेलम तो पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में लगभग 4900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है बेरीनाग। पीर पंजाल श्रेणी में बेरीनाग है, उसके निकट ये झरने से निकलती है। कश्मीर की प्रमुख नदियों में लिद्दर नदी, कौन सी? लिद्दर नदी, ये झेलम में आकर मिलती है। और जो कश्मीर की इसके अलावा भी जो अन्य नदियां हैं वो भी इसमें मिलती हैं। तो लिद्दर नदी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ट्रिमो के निकट यह चेनाब में मिल जाती है। चेनाब के बारे में बात करेंगे जिसे हिमाचल में हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रभागा। किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में एक गहरा गौज बनाती है, ये गार्ज टाइप का होता है, वो बनाती है। पंचनद नामक स्थान पर चेनाब नदी झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के बाद सतलुज नदियों के साथ मिल जाती है। ठीक है, सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रे के निकट के भाग से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलते हैं और धौलाधर की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई ये बहुत सक्रिय घाटी बनाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग गंगा अपवाह तंत्र की। तो प्रमुख नदी कौन है? गंगा है, जिसकी सहायक नदी है घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना और गोमती। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती है। जबकि प्रायद्वीपीय प्रदेशों से आने वाली जो सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी, इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब दो नदियां यानी कि अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। भारत में जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। यमुना के बारे में बात करेंगे तो यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1376 किलोमीटर। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा तथा केन नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। घाघरा, जिसे हम लोग क्या सरयू के नाम से भी जानते हैं, तो तिब्बत के पठार में स्थित जो मापचाचुंग हिमनद है उससे ये घाघरा नदी निकलती है और नेपाल में बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। प्राय अपना मार्ग ये बदल लेती है जिससे बाढ़ आ जाती है। ब्रह्मपुत्र अपवाह को देखेंगे तो भारत के उत्तर पूर्व का अपवाह है ये। प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के दाहिनी किनारे पर मिलने वाली जो नदियां हैं सबनश्री, भरेली और मानस नदी। ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे पर जो मिलने वाली मुख्य नदियां हैं वो है दिवांग, लोहित, बुढ़ी, धनसिरी और काकली। ठीक है, तो ये नदियां हैं जो दाएं और बाएं किनारे की तरफ है। ये सारी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? चेमयुंगडोंग हिमानी से निकलती है। सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती हैं। इंपॉर्टेंट देखिएगा, सिंधु तथा सतलुज नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र किधर बहती है? पूर्व की ओर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य देखेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। बारदोली, चिरहा या बोंडोचिला जो कि तड़ित झंझावात हैं, कहाँ आते हैं? तो असम और बंगाल में आते हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो साबरमती, शरावती, मांडवी, माडी, भरतपुझा, पेरियार आदि ये सब नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद मानसून पूर्व वर्षा होती है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है। स्थानीय भाषा में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य क्षेत्र में स्थित हैं। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित हैं और मैकाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। पंबा नदी किस राज्य की नदी है? तो ये केरल की नदी है जो वेम्बनाड झील है उसमें गिरती है। भारतपुझा नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इंपॉर्टेंट क्या है? भारतपुझा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। उद्गम होता है अन्नामलाई की पहाड़ियों से। अंडमान और निकोबार एक दूसरे से पृथक होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप। भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो ध्यान दीजिएगा, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु में। डल और वुलर झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये ताजे जल की झीलें हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं। लोकटक झील और कुलेरू झील जो कि क्रमशः लोकटक कहाँ है? मणिपुर में, और कुलेरू आंध्र प्रदेश में, तो ये मीठे पानी की झील है। संस्थान कोई झील कहाँ पर है और किस प्रकार की झील है? तो ये केरल में है और खारे पानी की झील है।
राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो केरल में कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। भारत के उत्तरी बिंदु के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो इंदिरा कौल है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के रूप में कौन सा स्थान है? तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट का, जिसमें इंदिरा पॉइंट या पासन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु व पश्चिमोत्तम बिंदु तो किबुध और गौरमाता, किबुध अरुणाचल में और गौरमाता गुजरात में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक चारागाह होते हैं उनको बुग्याल या बयार कहते हैं। भारत का 100% कोयला निक्षेप कहाँ अवस्थित है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। लक्ष्मण तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य सहायक नदी है कावेरी नदी की। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में। शोलास वन कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी की पहाड़ियां हैं उनमें। भारत का पहला निशय कौन सा है? तो नीलगिरी जीवमंडल निशय। संकटापन जो जीव समुद्री गाय है वो कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। भारत के किस राज्य में मैग्नीज सर्वाधिक पाया जाता है? तो ओडिशा। कहाँ? ओडिशा। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है भारत में? तो हैदराबाद में। भारत मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में, मारसिंग नामक स्थान पर। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल के। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। खासी और मिजो पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो पटकई का। किसका? पटकई का। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जुरैसिक युग में। जुरैसिक लिख गया है तो ये है जुरैसिक। ठीक है, जुरैसिक युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाड़ निर्मित जो लावा शैल हैं उनका निर्माण कब हुआ? तो क्रिटेशियस युग में। भारत के तटों में कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट। किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। एडन नहर का स्रोत किस नदी से है? तो दामोदर नदी से। और आज का अंतिम प्रश्न, मीठे पानी की कल्पर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नदियों से संबंधित और भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।